आज हम टांडा स्टडी सर्कल में बैठे हुए हैं और बड़े अरसे के बाद बैठे हुए हैं और मैं एम के शराजी आपसे मुखातिब हूँ। तो हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत हैं, मलक शकील साहब हैं। तो मलक शकील साहब एक तरबियत फाउंडेशन चला रहे हैं बड़े अरसे से। तो उनसे हम पूछते हैं कि मलक शकील साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आपकी बुनियादी जो तालीम है वो कहाँ पे आपने हासिल की है? सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके इस इनविटेशन के लिए। जज़ाकल्लाह। मैं सर जो मेरी बेसिक जो एजुकेशन है वो लाहौर से है। जी लाहौर जी। बोर्ड से ही मैंने जो है ना वो मैट्रिक किया, अपना इंटर किया, और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जो है ना वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जी, ठीक मेरी एजुकेशन लाहौर से है। ठीक है। अच्छा, तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा गांव है माड़ी खोखरा, गुजरात। हेडमराला रोड के ऊपर गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, आपकी मैं अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ फेसबुक पे। तो आप वहाँ पे कुछ तरबियत फाउंडेशन चला रहे हैं। तो तरबियत फाउंडेशन का जो नज़रिया है, जो ख़्याल है, तो इसका जो नस्ब व लैन है वो ज़रा थोड़ा-सा मुझे बता दें। जी, बिल्कुल। सर तरबियत फ़ाउंडेशन एक हमने कह लेंगे अदारा बनाया है, जिसका बेसिकली मकसद जो है वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। उसमें जो बच्चों की बेसिक नीड्स हैं एजुकेशन के हवाले से, उनकी उसमें स्टेशनरी हो जाए, यूनिफ़ॉर्म, शूज़ वग़ैरह, ठीक है? और इसके अलावा उनके जो जर्सी वग़ैरह है, जो उनकी ये बेसिक नीड्स हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड होती हैं, तरबियत फाउंडेशन ये उनको प्रोवाइड करता है। प्लस इसमें हम लोग टीचर्स की एप्रिसिएशन के हवाले से भी मुख्तलिफ जो स्कूलों में इवेंट वगैरह करते हैं। तो इसमें ना सिर्फ हमारे जो दुनियावी तालीम है उसमें हम लोग कर रहे हैं, बल्कि हम लोग दीनी मदारस के हवाले से भी टीचर्स की एप्रिसिएशन, और प्लस स्टूडेंट्स के जो तालीमी मुकाबले हैं, उसमें नात ख़्वानी का हो गया, उसमें क़ुरात के मुकाबले, ये हमारा जो कह लें कि जो एक सिलसिला है तरबियत फाउंडेशन का, ये लेके हम चल रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं, ज़ाहिर भी इस पे खर्च भी काफ़ी होता होगा, तो ये आपको खर्च कहाँ से मिलता है? कौन लोग आपको खर्च देते हैं? सर बिल्कुल, फाउंडेशन सारी टोटली फंडेड है, ठीक है? और इसमें सबसे जो कह लें कि जो बड़ा जो मतलब कि हमें डोनेशन आती है, वो मेरे अपनी जो फैमिली सपोर्ट है, वो है। मेरे कज़न हैं, ठीक है? वो सऊदीया में हैं, डेनमार्क में हैं, इटली में हैं। मेरी जो मेन जो कह लें कि इसमें जो फंडिंग का जो कह लें कि उन पार्ट है, वो मेरी अपनी फैमिली से, मेरे कज़न वगैरह से। उसके अलावा फिर जो इवेंट होते हैं, तो उसमें मेरे काफ़ी जो मेरे क्लोज़ अपने दोस्त हैं, उनसे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उन्हीं से मोस्टली जो है ना वो मैं लेता हूँ। और इसमें मेन किरदार मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मेरे कज़न हैं मलिक शफ़ात साहब, उनकी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, ठीक है? उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, उसमें उनका इतना बड़ा रोल है कि तरबियत फाउंडेशन को स्टार्ट हुए तकरीबन को सवा साल, डेढ़ साल हुआ है। उससे पहले पिछले तकरीबन 3 साल से हमारे प्राइमरी स्कूल में एक टीचर रिक्वायर्ड थी उनको। हम लोगों ने मैंने अपनी कंपनी से बात करके, अपने बॉस से बात करके, वहाँ पे हम लोग जो ने एक टीचर थी, ठीक है? उसका स्पॉन्सर मलिक शफ़ात साहब ने किया है, अयान साइंटिफिक मेरी कंपनी का नाम है, वो ही उसको जो है ना वो पे वगैरह कर रहे हैं। तो वो अभी तक अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कोई कंपनी भी है? जी, कंपनी में वहाँ पे जॉब करता हूँ, कंपनी मेरी नहीं है, अच्छा। कंपनी में जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ ना जो, वो है, वो मलिक शफ़ात साहब की है। अच्छा, तो तकरीबन फंड जो आपको मिलता है, तो आपका कहना है कि वो सारा हम स्कूल पे जो बच्चे हैं उन पे खर्च करते हैं। तो मुझे सर ये बताएँ कि आपने आज तक कितने स्कूल हैं जो जिनमें जाके आपने जो अपना नस्ब-ए-ऐन वो मुतारफ़ करवाया है? कितने बच्चों को आपने यूनिफ़ॉर्म्स या ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं बच्चों को वो दी हैं? वो कितने स्कूल्स हैं और किस-किस इलाके में हैं? सर इसमें टोटल जो स्कूल है 9 स्कूल हैं। इसमें सबसे पहला स्कूल जिसमें हमने टीचर एप्रिसिएशन के हवाले से इवेंट किया था, और प्लस उनके मुख्तलिफ इवेंट्स जो फंड रेजिंग के हवाले से होते हैं, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया तरबियत फाउंडेशन में, उसमें भी उनको फंडिंग की, ईच वन टीच वन को। सबसे हमारा जो पहला इवेंट था वो ईच वन टीच वन में हुआ था, टीचर्स एप्रिसिएशन के हवाले से। उसके अलावा आपका शामपुर खोखरंगा का हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल माड़ी खोखरा, गर्ल्स हाई स्कूल, बहलोलपुर जो हाई स्कूल है बॉयज़ का, टांडा का जो सेकेंडरी स्कूल है, इसमें उसके अलावा चक बुज़ुर्ग के 2 स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे हमने किया। और फिर सग्गर मोड़ का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ पे हमने टीचर्स एप्रिसिएशन के हवाले से काम किया। उसके अलावा जो हम लोग बुनियादी स्टेशनरी, बुक्स के हवाले से, यूनिफ़ॉर्म, शूज़ वगैरह के हवाले से जो वर्किंग कर रहे हैं, वो हमारा जो अपने गाँव का प्राइमरी स्कूल है बॉयज़ का, और गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स का है। इसमें हम लोग जो है ना वो ये जो बकाया बेसिक नीड्स जो बच्चों की अभी तक फ़िलहाल अपने वसाइल के मुताबिक पूरे कर रहे हैं, वो इन 2 स्कूल अच्छा से। सर, एक बात ये भी सवाल पैदा होता है कि आप तरबियत करना चाहते हैं उन बच्चों की
कि जिनकी तरबियत घर पे माँ-बाप करते हैं या स्कूल के असातिज़ा करते हैं। तो आपके ख़्याल में ऐसा क्या ऐसी क्या सोच आई या क्या ख़्याल आया कि आपने उन लोगों की तरबियत करना शुरू कर दी, बजाए उनके कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो चाइल्ड लेबर के बच्चे हैं, जो दूसरे वो लोग बच्चे हैं, उन लोगों के बच्चे हैं कि जो पढ़ा नहीं सकते हैं। तरबियत की ज़रूरत तो उन लोगों को होनी चाहिए, लेकिन आप तो उन लोगों की तरबियत करने जा रहे हैं जो जिनकी पहले तरबियत लोग कर रहे हैं। सर उनकी तरबियत जो एक गैप आप बता रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आते हैं बच्चे, ठीक है, नो डाउट उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। ये हमारा जो मैंने आपको अदारा बताया ना, ईच वन टीच वन, हमारे मेरे समझ लें कि जो है ना वो रोल मॉडल है मनान लियाकत साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह यही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अदारे एक्टिव हैं। मैं अपना अगर आपको मैं बताऊँ, तरबियत फाउंडेशन की मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, मैं अपने घर से देता हूँ। मेरे भाई मतलब के 3 भाई मेरे इन गवर्नमेंट सेक्टर से जो है ना वो स्कूलों में पढ़े हैं, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन हमारी ये है कि मेरा एक भाई 4 क्लास तक, एक 8 क्लास तक, एक 9th क्लास तक गया है। अच्छा, उसमें अब लेवल तीनों का सेम है। सर वो इंग्लिश को ऊपर से देख के पढ़ना तो दूर, उनको उर्दू तक भी पढ़नी नहीं आ रही, ठीक है। एक बच्चा 9वीं क्लास तक चला जाता है और वो उर्दू भी नहीं पढ़ पा रहा। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएँगे? ये मेरे घर की मिसाल है, मैं कहीं बाहर से नहीं दे रहा। अच्छा नहीं देखें सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे जो लाखों की तादाद में हैं, हमारे एरिया में गुजरात की बात कर रहा हूँ, सियालकोट की बात कर रहा हूँ, लाखों की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो हमें रोज़ देखने को मिलते हैं, जिनकी तरबियत करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है? ना तो माँ-बाप कर सकता है उनकी तरबियत, क्योंकि माँ-बाप ने तो बस पैदा कर दिया है, उसके बाद वो बच्चे होटलों पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं। तो जो स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अल्लाह की मेहरबानी से कोई माँ-बाप हैं उनके जो उनको फ़ीस देने वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हल्की-फुल्की उनकी तरबियत हो रही है। तो ख़ुसूसी तौर पे तो बनता ये था कि जो बच्चे जिनकी तरबियत करने वाला कोई नहीं है, उनकी तरबियत करनी चाहिए थी। तो आपका मुस्तकबिल में इनके बारे में क्या ख़्याल है? सर बिल्कुल ये चीज़ें प्लान है, ठीक है। देखिए एजुकेशन के हवाले से हम लोग को अगर बच्चों के ऊपर हमने फ़ोकस किया है तो ना सिर्फ वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, वो बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं। अब एक जो लॉट हमें मिल रही है जो स्कूल के अंदर हैं, बच्चा मैं अपने गाँव की आपको मिसाल देता हूँ। मेरे गाँव का तकरीबन 50 टू 60% बच्चा जो है वो 9वीं क्लास से आके भाग जाता है, स्कूल छोड़ जाता है। वो 9वीं पास नहीं कर पाता, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट का रूल है, आपने नर्सरी प्रेप से लेके 8वीं तक आपने बच्चे को फेल नहीं करना। एक बच्चा 8 साल बगैर मेहनत के पास हो रहा है, ठीक है? फिर आप कैसे उससे तवक्को कर रहे हैं कि जनाब 9वें साल वो मेहनत करके बोर्ड के पेपर जो है ना वो पास कर लेगा। इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है 50 टू 60% मेरे गाँव माड़ी खोखरा का बच्चा जो वो 9वीं से आके स्कूल छोड़ जाता है। अब रही बात जो बाहर के बच्चे के, बाहर के हवाले से हमने अपने वसाइल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत फाउंडेशन डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रही है। आज की बात है, आज मेरे गाँव के एक दोस्त मुझे मिले, उनके मतलब जो उनका भतीजे थे 3, उनके वालिद साहब बिल्कुल मतलब कि बेरोज़गार हैं या क्या उनका मैटर है। बहरहाल उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि जनाब हमारे पास जो है ना वो बच्चों को बेसिक जो नीड्स हैं तालीम के हवाले से, वो देने के लिए भी नहीं है। मैंने उनसे फिर आज ही मेरी ये इत्तफ़ाक़न जो है ना आपका इंटरव्यू भी आज ही हुआ है। तो डेट डिसाइड हुई है, तो आज ही उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने कहा जी आप प्राइमरी स्कूल आपने बच्चों को भिजवाना है। इन बच्चों की कॉपी पेंसिल से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो हम लोग तरबियत फाउंडेशन इनको प्रोवाइड करेंगे। इनकी तालीम के लिए आपको घर से इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात और, अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे। ये आपने जो तरबियत फाउंडेशन का आइडिया है या इसका जो टाइटल है, ये आपको किसने दिया है? जी, सर इसमें मैं समझ लें कि अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। तारिक बलोच सहराई साहब हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर राइटर हैं। ये तरबियत फाउंडेशन का जब मैंने उनको बताया अपनी सिचुएशन कि हम लोग इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये तरबियत फाउंडेशन का जो नाम है ना, उन्होंने मेरी वो सारी स्टोरी सुनते, उसके बाद हमें ये तरबियत फाउंडेशन का जो लोगो, नाम, वो तारिक बलोच सहराई साहब ने अच्छा दिया। सर एक बात और, तरबियत और तालीम में फ़र्क है। तालीम वो होती है जो कोई भी अदारा, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, वो तालीम देता है। तरबियत एक अलहदा चीज़ है। तो आपने तरबियत की तालीम की बजाय आपने तरबियत पे क्यों ज़ोर दिया? सर इसमें आप थोड़ा-सा माज़ी में चले जाएँगे ना, तो पहले एक वर्ड यूज़ होता था तलीमो व तरबियत। अब आपको वो बहुत कम सुनने को मिलता होगा। पहले जो मतलब हमारे वालिदैन या उनका जो टाइम था, उस वक़्त जब स्कूलों में तालीम दी जाती थी, तालीम व तरबियत दोनों चीज़ों पे काम होता था। आप दीनी मदारिस के हवाले से ले लें या आप मतलब कि दुनियावी एजुकेशन के हवाले से ले लें, आपका गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखा जाता था। आज अनफॉर्चुनेटली
तालीम तो हमने मतलब कि बहुत आम हो चुकी है। इल्म हमारे पास ऐसे मतलब कि उसके जो ना वो कह लें कि ढेर लग चुका है, लेकिन अमल ज़ीरो है। वो उसका मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर के ऊपर कि उसका जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो तरबियत का ना अच्छा होना। सर, एक चीज़ और है, तरबियत और तालीम में आप फ़र्क बता रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि तरबियत के नाम पर आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन देखें कि अगर हमारे सरकारी स्कूल का निसाब अलग है, ठीक है? प्राइवेट स्कूल का निसाब अलग है, फिर मदरसे का निसाब अलग है। तो आपको इनमें कौन-सी खराबी नज़र आई कि इस तरबियत की हमें ज़रूरत थी, जो ये नहीं होना चाहिए था, तो आपने कदम उठाया और आप चाहते हैं कि ऐसी तरबियत होनी चाहिए, जो वो तरबियत कर रहे हैं, वो तरबियत नहीं है, वो तलीम के नाम पर धोखा है, जो भी है। तो आप ऐसा कौन-सा आइडिया मुतारफ़ करवाना चाहते हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत मुफ़ीद है? सर इसमें किसी को गलत ठहराना ठीक है, बिल्कुल भी मकसद नहीं है, कतई मकसद नहीं है। अगर मैं थोड़ा-सा अगर पीछे जाऊँ तो जब ये हमने फाउंडेशन स्टार्ट की हैं, जब 2019 से मैं टूवर्ड अकेला पहले काम कर रहा था, ठीक है? उसके बाद 2021 में फाउंडेशन बनी है। अच्छा वहाँ पे अगर फैक्टर अगर आप मैं आपको जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है कि बच्चा तकरीबन 9वीं क्लास से आगे 50 टू 60% मेरे गाँव का भाग रहा है। अच्छा उसमें एक चीज़ थी कि मैं अगर वालिदैन को ब्लेम कर दूँ, शुरू कर लूँ या मैं उस्ताज़ा को मतलब कि ब्लेम करूँ या मैं बच्चों को करूँ। मुझे जाना सॉल्यूशन की तरफ, ये ठीक है? इनके निज़ाम को, इनके निसाब को, किसी चीज़ को मतलब कि मैं टारगेट करना या हिट करना या उसको मतलब कि बुरा-भला कहना मकसद नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आप वहाँ पे उन बच्चों को वर्दियाँ दे लेके देते हैं या उनकी जो ज़रूरत का सामान लेते हैं, क्या इसको आप तरबियत कहते हैं? नहीं सर, तरबियत देखें, ये उनकी बेसिक नीड है। तालीम वो हासिल कर रहे हैं, ठीक है? तरबियत के हवाले से जो हम लोग उनको चीज़ें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, कम से कम उसकी बेसिक नीड तो हम पूरी करें ना। अभी तो हमारा जो वो टेन्योर है कि उनकी जो बेसिक नीड है, बच्चे को क स्टेशनरी चाहिए, वो ही नहीं उसके पास, ठीक है? एक स्कूल में बच्चा जा रहा है, फुल पिछले साल की बात है, हमारा जो हाई स्कूल है गवर्नमेंट का, उनकी प्रिंसिपल को सिचुएशन ये तो 50 प्लस बच्चियाँ थी, ऐसी थी जिनके पास शूज़ और जर्सियाँ नहीं है। उनको मुझे तरबियत फाउंडेशन से राब्ता करना पड़ गया, इस बेस के ऊपर कि हमारी ये हालत है, इसमें आप काइंडली को मतलब कि हमें सपोर्ट करें। अच्छा, उसमें उनको राब्ता करना पड़ा इस सिचुएशन के ऊपर कि 50 प्लस बच्चियाँ हैं, जो कि इन बेसिक नीड से महरूम है। अब एक बच्चा फुल सर्दी में आके बैठेगा, उसके पास शूज़ नहीं है, उसका तो सारा फ़ोकस बेचारे का अपने शूज़ों की तरफ होगा या उस सर्दी की तरफ होगा जो उसको उस टाइम मतलब कि उसने तंग किया होगा। उसका पढ़ाई की तरफ उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं जाएगी। अभी तरबियत फाउंडेशन जो है ना, उनकी वो जो बेसिक नीड्स है बच्चों की, उसको फुलफ़िल कर रही है। ठीक है? जैसे इंशाल्लाह हम लोग इन चीज़ों से निकलेंगे, आगे के जो प्लान है, वो चीज़ें वक़्त-ब-वक़्त हम भी सीख रहे हैं, ठीक है? हम अपनी अच्छा, एक फिक्र भी चीज़ कर और, रहे हैं मैंने कि देखा बच्चों है, को चलो भी आप मिले। बता रहे हैं कि आप बच्चों को ये देते हैं, मैंने तो देखा है कि आप उस्ताज़ा को भी वो शील्ड्स वगैरह दे रहे हैं, काफ़ी स्कूल्स में मैंने देखा है। तो उस्ताज़ा को भी शील्ड्स देना ज़रूरी है? हाँ, उसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है वो इस वजह से कि टीच देखें एप्रिसिएशन इंसान ऐज के किसी भी हिस्से में चला जाए, वो शायद 70 साल का हो जाए, जब कभी वो काम करता है, उसको अगर एप्रिसिएशन मिलती है और उसकी जो एफ़र्ट है वो डबल हो जाती है। उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ज़्यादा मुस्बत अंदाज़ में आना शुरू हो जाता है और मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि ये जो एप्रिसिएशन का सिलसिला हमने टीचर्स की एप्रिसिएशन के हवाले से स्टार्ट किया है, इसमें एक्चुअली जो उस्ताज़ा का शुक्रिया अदा करना है कि यार आप हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे में ये जो एक शुक्रिया का लफ़्ज़ है ना, इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। इसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि हमें एक-दूसरे का शुक्रिया अदा करने की आदत हो पड़े। हमारे बच्चों को भी, हमें भी, ये एक सर आपके रिलेशन को, आपकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाता है। अच्छा सर, आप तो लाहौर में रहते हैं, तो ये काम आप लाहौर में भी करते हैं या सिर्फ़ गुजरात के जो एरिया है, यहीं पे सरकारी स्कूल्स में ज़्यादातर आपको देखा है करते हुए? सर, मैं सिर्फ़ अपने गाँव के लेवल पे कर रहा हूँ, उसमें सरकारी स्कूल करने की वजह ये है कि मुझे ज़ाती तौर के ऊपर फ़ील हुआ, हमारी टीम ने भी ये डिसाइड किया कि जो ज़्यादा गैप है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, ठीक है? जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पे वालिदैन शायद फ़ीसें पे करते हैं बड़ी-बड़ी, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा गैप जो है ना, जिस लेवल का गवर्नमेंट सेक्टर में था, उस लेवल का प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो इस वक़्त हमारा इनिशियल जो स्टार्ट है वो गवर्नमेंट सेक्टर से है, फ्यूचर प्लान में हमारे जो है ना वो ये चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी इंशाल्लाह ऐड है। आज ही हम लोगों ने मदरीनी मदारिस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक कंपटीशन करवाया बच्चों में किरात का, तो ना सिर्फ़ दुनियावी बल्कि हम लोग दीनी सेक्टर्स को भी लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप मदरसे का ज़िक्र कर रहे हैं, तो श पहला मदरसा शायद आपने पहली दफ़ा गया मदरसे में या उससे पहले भी आप मदरसे में कहीं जा चुके हैं?
नहीं, मदरसों का जो इवेंट हमने किया वो फर्स्ट टाइम किया, उसमें 4 मदरसे थे जिनका हमने। अच्छा, तो आपने वहाँ पे क्या महसूस किया कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो उनके पास नहीं है, या उनके जो पहनने के लिए जो कपड़े हैं, वो नहीं है, या और उनके जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, क्या वो उन लोगों के पास नहीं थी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा मदारिस को टच करने का जो प्लान था, अभी जो हमने जैसे कॉम्पिटिशन किया, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ठीक है? उनके नात ख़वानी के मुकाबले से, उनकी क़िरात के मुकाबले से, उनकी तकरीर के मुकाबले से। ये हमारा पहला फर्स्ट इनिशिएटिव है, उनके साथ जो रिलेशन में आए हैं हम लोग, ठीक है जी? और दूसरा हमारा जो उसमें मुझे आज फ़ील हुआ, जो मैंने देखा मोस्टली तकरीबन 3 से 4 मदारिस की जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म थे। 1 या 2 मदारिस ऐसे थे जिनके बच्चों की यूनिफ़ॉर्म नहीं थी। वो तरबियत फ़ाउंडेशन ने ये प्लान किया कि उनको प्रॉपरली एक यूनिफ़ॉर्म दिया जाए जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ताकि बच्चे जैसे स्कूल में एक पूरे प्रॉपर एक क्लास में यूनिफ़ॉर्म के साथ बैठते हैं, दीनी मदारिस की जो हिफ़्ज़ की क्लास हो, वो भी प्रॉपरली अपने यूनिफ़ॉर्म में बैठे, वो एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें एक अलग से डिसिप्लिन जो है ना वो नज़र आएगा। अच्छा सर, देखें आपका मकसद तो बहुत अज़ीम है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। देखें कि अब यहाँ पे फ़र्क है बड़ा। मदरसे का बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है वो अलग है। स्कूल का जो सरकारी स्कूल का बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है वो अलग है। जो लोकल प्राइवेट स्कूल जो पढ़ रहा है बच्चा उसका तालीम का मेयार अलग है। जो जो फ्रेंचाइज़ स्कूल्स हैं वो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अलग है, जो उससे बड़ा स्कूल्स हैं उनका मेयार अलग है। तो ये कौम के अंदर तक़सीम आपको नज़र नहीं आ रही है कि तालीम के नाम पर जो धोखा हो रहा है अवाम के साथ, कौम के साथ? सर वो तो एक सबके सामने है जी। तलीम एक एक्चुअली जो शोबा है वो खिदमत का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नहीं इसकी खिदमत आप तो बता रहे हैं खिदमत, लेकिन हमारा जो दानश्वर तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गैर मुल्की दानश्वर हैं, जो पाकिस्तान के दानश्वर हैं, वो तो कह रहे हैं तलीम के नाम पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्योंकि इनमें अपर क्लास की तलीम अलग है, लोअर क्लास की अलग है, और जो मिडल क्लास है उसकी अलग है। तो आप लोगों का ये क्या हक नहीं बनता कि आप लोग सबको एक पेज पे लेके आएँ, मियारी तालीम दें, सबको एक जैसी तालीम दें ताकि एक कौम बन सके। इस तरह 5-6 किस्म की कौम बन जाएगी, तो आप लोग इनके लिए क्यों नहीं कदम उठाते? सर इंशाल्लाह उठाएँगे, क्यों नहीं उठाएँगे? देखिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मतलब कि जो मुझे शायद ज़ाती तौर के ऊपर जो हमें सिलेबस दिया जाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं तो उससे भी इत्तेफ़ाक नहीं करता। ऐज़ अ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है? जिस नाम के ऊपर इस्लाम के नाम पे ये रियासत बनी, ठीक है? उसको इस्लामी रियासत के अंदर जो सिलेबस हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो अकॉर्डिंगली दीन नहीं है, ठीक है? मैं तो उससे भी इख्तिलाफ़ करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैंने अपने वसाइल के मुताबिक और अपने दायरा-कार के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें करनी है। तो इसमें मतलब हम लोग उस साइड पे वो देखिए पूरी एक कौम का जो है ना वो इनिशिएटिव है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं, ठीक है? डबल मतलब एक स्टैंडर्ड हैं जो मतलब ये अपर क्लास और मिडल और लोअर और, ठीक है? ये चीज़ें गैप हैं, ठीक है? इसके हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशन जो आवाज़ उठा भी चुकी हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर इसके हक में नहीं है, इसके ऊपर आवाज़ उठाएँगे, ज़रूर उठाएँगे। ठीक हो गया। अच्छा सर देखें कि तालीम के तालीम को कोई भी मुल्क होता है या कोई भी कौम होती है, तालीम उसकी रीढ़ की हड्डी का एक काम करती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम है वो इंतहाई नाक़स नज़र आता है, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग जो तालीम के नाम पर काम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि ये लोग एक जगह इकट्ठे होके उस तरह का काम नहीं करते कि जिस तरह दूसरे ममालिक में तालीम के बारे में जो लोग काम करते हैं, जो जिस तरह निकलते हैं, जिस तरह वो वर्क करते हैं, तो हम लोग क्या उस तरह काम कर सकेंगे? सर इंशाल्लाह कर सकेंगे, ठीक है? उसमें आपको पूरी उम्मीद होना चाहिए, ठीक है? मायूसी कह लें कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि कुफ़र है, ठीक है? मायूस नहीं होना चाहिए, लगे रहें, अपने हिस्से की शम्मा आप रोशन करें। तो इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है जब ये सारी चीज़ें, ये सारे ख्वाब हमारे पूरे होंगे। आपके ख़्याल में पाकिस्तान के बच्चों के लिए सिलेबस कौन-सा होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए? सर सिलेबस मतलब वो अकॉर्डिंग टू दीन हो, ठीक है? उसमें मतलब उनकी जो पर्सनल उनकी जो अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है? क्रिएटिविटी जो है, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ये रट्टा सिस्टम ये क्या है? हम लोग भी, आप लोग भी इसी सिस्टम में, इसी नसाब से अब निकले हैं, ठीक है? हम कितने के क्रिएटिव में या कितने के वो उस सिलेबस से सर रट्टा ज़ीरो रट्टा रिसर्च का किया नाम हुआ। लिया आपने। रट्टे की तालीम तो पाकिस्तान में आज भी आम है, बहुत ज़्यादा आम है। ठीक है, फ़लसफ़ा यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता, साइंस यहाँ पे जो है ना वो उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती। फिर उसके बाद हमारा जो तारीख़ है, तारीख़ के नाम पर सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है हमारे मुल्क में कि तालिब इल्मों को अपनी तारीख़ का पता ही नहीं है, ठीक है। तारीख़ का हालाँकि सबसे ज़्यादा मुआशरे में तालीम में तारीख़ की ज़रूरत होती है।
तो तारीख़ के हवाले से कभी किसी को मैंने बात करते नहीं देखा, कभी किसी को आवाज़ उठाते नहीं देखा, तो क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं दे रहे? तो आप लोग तारीख़ के बारे में क्यों नहीं बात करते? सर अभी तो ख़ैर हमारा कह लें कि बड़ा इनिशियली स्टार्ट है, ठीक है। ये समझ लें कि माशाल्लाह आप जैसे दानिश्वरों की जो है ना वो मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारी बनती है इस चीज़ के ऊपर आपको ये करना भी चाहिए और जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब कि हिस्ट्री के हवाले से हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं रहे, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आपसे हम लोग ये इस हवाले से इंस्पायर भी हो रहे हैं, चीज़ों को सीखेंगे और आवाज़ भी उठाएँगे, क्यों नहीं? हम आपके साथ हैं, तारीख़ के तो माशाल्लाह आप जो है ना उस्ताद हैं। अच्छा सर एक बात और, तो आपको कभी कोई सियासी प्रेशर आया हो, जो मज़हबी प्रेशर आया कि ये लोग आप क्या कर रहे हैं मदरसों में जाके कि आप जो काम कर रहे हैं या स्कूल्स में जो काम कर रहे हैं, तो कोई सियासी प्रेशर या कोई मज़हबी प्रेशर कभी किसी का आया हो? नहीं सर, अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अच्छा, तो आप अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं अपनी कौम, अपने नौजवानों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा ये पैगाम है कि मैं जो ज़ाती तौर के ऊपर सोचता हूँ, ठीक है? ये मेरा एक एम है। आज हम देखते हैं शायद मैंने और आपने सैकड़ों जनाज़े पढ़ लिए होंगे, ठीक है? मैंने महसूस किया है कि उसमें हम लोग जो ज़्यादातर शामिल होते हैं रस्मी, ठीक है? कि यार इतराज़ ना बन जाए, यार फ़ौतगी हो गई है, वो जी मतलब वो पंजाबी में लामा बन जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझे नहीं पता मुझे अल्लाह ने क्या मौका देना है, मैंने क्या करना है, क्या नहीं, लेकिन ये मेरी एक ज़ाती ख़्वाहिश और अल्लाह से मेरी ये तलब भी है कि जब मैं मरूँ, तो मेरे मरने के ऊपर जो जनाज़े में शामिल हों, वो दर्द और तकलीफ़ के साथ हों, वो दिल से आएँ, ना कि रस्मन। ये मेरी ख़्वाहिश और मेरी यही ख़्वाहिश है कि मेरे नौजवान भी इसी बात को लें कि ज़िंदगी में कम से कम कुछ ऐसा करके जाएँ कि आपके जनाज़ों को लोगों को रस्मन जो है ना वो आबाद ना करना पड़े, वो दिल के साथ आपके पास आएँ। आपके जनाज़े को अदा करने के लिए उनको फ़ख्र और महसूस हो कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गया। अच्छा सर किताबें आप कौन-सी पढ़ते हैं? सर किताबें ज़्यादातर मैं ना पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से अच्छा, ज़ाती। अच्छा, सही हो गया। तो कोई अच्छा-सा शेर अवाम के लिए, हमारे लिए? सर शेर मुझे एज़ सच जो है ना वो बड़ा मैं वीक हूँ इस हवाले से। बहरहाल जो इकबाल रहमतुल्लाह के जो है ना समझ लें कि मैं अपने आप को जो है ना उनका सिपाही कहता हूँ। बहरहाल शेर जो है ना फ़ॉर्चुनेटली मेरी वो फ़ील्ड नहीं मुझे याद नहीं होते इतने। बहरहाल मुझे एक बहुत ही इकबाल रहमतुल्लाह की शेर है जो कि थोड़ा-सा मेरा कह लें कि ज़ाती तौर पे बड़ा पसंदीदा है। शेर है जी, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। माशाल्लाह, यही मेरा माशाल्लाह। पसंदीदा शेर है। अच्छा, ये थे मलक शकील साहब, तरबियत फाउंडेशन के ओनर भी हैं और तरबियत फाउंडेशन एक अरसे से चला रहे हैं और बड़े नेक इंसान और बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका ये तरबियत फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहिए और इनको फ़ंड भी देना चाहिए और इनके ख़यालात को जो है ना एप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज हम टांडा स्टडी सर्कल में बड़े अरसे के बाद बैठे थे, तो शकील साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक़्त दिया। तो हमें आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो आपसे हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे, तो बहुत-बहुत शुक्रिया।